और यह पॉलिसी दोस्तों 1 लाख से शुरू होके अनलिमिटेड, इसका मतलब कम से कम 1 लाख और मैक्सिमम अनलिमिटेड आप कस्टमर को यह पॉलिसी दे सकते हैं। इस पॉलिसी में जो प्रीमियम टर्म है 13 से लेके 25, कम से कम 13 साल, मैक्सिमम 25 साल। और हाँ, इस पॉलिसी में जो भी आप टर्म देते हैं उसके लास्ट 3 साल प्रीमियम नहीं भरना होता। मतलब कि लास्ट 3 साल प्रीमियम वैकेशन, आपको प्रीमियम नहीं भरना इस पॉलिसी में। आइए दोस्तों, इस पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं हम इस एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी ने 25 लाख की यह पॉलिसी ली है तो उसको क्या फायदे होंगे। अगर किसी ने यह 25 लाख की पॉलिसी ली है तो मैच्योरिटी पे उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद उस 25 लाख की पॉलिसी पे जो भी बोनस डिक्लेयर होगा वो मिलेगा। उसके साथ फाइनल एडिशनल बोनस, जो ज्यादा बोनस डिक्लेयर होता है मैच्योरिटी के टाइम पर, वो भी मिलेगा दोस्तों। और हाँ, अगर किसी ने 25 लाख की पॉलिसी ली है और उसका डेथ हो जाता है किसी भी साल में, तो दोस्तों सबसे पहले हर साल पॉलिसी का 10% परिवार को मिलता रहता है। इसका मतलब अगर 25 लाख की पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपए परिवार को हर साल मिलते रहते हैं जब तक पॉलिसी मैच्योर्ड हो तब तक। और पॉलिसी जब मैच्योर्ड होती है तो 25 लाख प्लस 10% एक्स्ट्रा, इसका मतलब 27,50,000 परिवार को एक साथ मिलता है। उसके साथ बोनस मिलता है, उसके साथ फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। और हाँ दोस्तों, जिस भी समय डेथ होती है, मृत्यु होती है, उसके बाद परिवार को इनकम तो शुरू होती है लेकिन जो प्रीमियम है वो भरना नहीं पड़ता, प्रीमियम भरना नहीं पड़ता। और उसके साथ साथ पॉलिसी में बोनस हर साल जमा होता है। इसका मतलब डेथ के समय परिवार को 2.5 लाख रुपए तो मिलेंगे, उसके साथ साथ प्रीमियम LIC भरेगी, उसके साथ साथ उसमें बोनस भी ऐड होता रहेगा दोस्तों। तो यह बहुत ही सुंदर फायदा है इस पॉलिसी का। जीवन लक्ष्य पॉलिसी क्यों? कई सारे साथी मुझसे पूछते हैं कि सर जीवन लक्ष्य पॉलिसी क्यों देनी चाहिए कस्टमर को। दोस्तों, आपने और हमने देखा है कभी भी किसी भी परिवार के पास जब एक साथ पैसा आ जाता है तो वह पैसा लंबे समय तक कई बार परिवार के पास टिकता नहीं है। वो कैसे न कैसे खर्च हो जाता है या कुछ एक छोटी सी गलती इन्वेस्टमेंट में हो जाने की वजह से परिवार की हालत फिर से खराब हो जाती है। तो जीवन लक्ष्य एक ऐसी पॉलिसी है जो परिवार को एक साथ पैसा भी देती है, इनकम का सपोर्ट भी करती है और मैच्योरिटी भी देती है। इसका मतलब जो रिस्क रहता है कि एक साथ बड़ा पैसा आने के बाद आलतू फालतू खर्च हो जाता है, उस गलती से प्रोटेक्शन जीवन लक्ष्य पॉलिसी से मिलता है दोस्तों। बहुत सारे साथी पूछते हैं सर यह पॉलिसी किसको बेचनी चाहिए, सबसे बेहतर एज ग्रुप कौन सा है इस पॉलिसी के लिए। तो दोस्तों, सबसे बेहतर ग्रुप मैं आपको बताऊं उससे पहले एक कमेंट इस पॉलिसी के बारे में कीजिएगा। आपने इस पॉलिसी की कौन सी एक चीज आपने सीखी उसका कमेंट अवश्य कीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं यह पॉलिसी किसके लिए अच्छी है। जिनकी उम्र 20 से 40 के बीच में है उनके लिए यह पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस उम्र में परिवार के प्रति जिम्मेदारी ज्यादा होती है, बच्चों का भविष्य इंपॉर्टेंट होता है और परिवार हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहे उसकी पूरी जिम्मेदारी इस एज ग्रुप के किसी भी इंसान के सिर पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। और हाँ साथियों, इस पॉलिसी को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए इस प्लान में कौन सा बदलाव करना चाहिए जिससे कस्टमर को सबसे ज्यादा फायदा हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर्स इस चैनल से अपना ज्ञान और अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी लर्निंग चालू रहेगी तो आपकी अर्निंग चालू रहेगी, आपकी लर्निंग बढ़ती रहेगी तो आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी। उसीलिए दोस्तों,
रोज रात को खाना खाने के बाद जब आप फ्री हो जाएं तो रोज एक वीडियो हमारे इस चैनल का देखिएगा, रोज एक वीडियो 200 वीडियोस हमारे इस चैनल पे हैं जो आपका ज्ञान, आपकी इनकम, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे दोस्तों। तो हाँ, अब देखते हैं कौन सा एक बदलाव इस प्लान में अगर हम करते हैं तो कस्टमर के लिए बहुत सारे बेनिफिट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। दोस्तों हम एग्जांपल लेंगे, 25 साल का कोई इंसान है जिसकी जिम्मेदारियां बहुत हैं परिवार के लिए, बच्चे बिल्कुल छोटे हैं। 25 साल की उम्र ऐसी होती है कि अगर किसी की नई नई शादी हुई है और बच्चा बिल्कुल छोटा है तो उसके सिर के ऊपर जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। तो हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी एज 25 साल है, उसको हम 25 लाख की जीवन लक्ष्य देंगे, 25 साल का टर्म देंगे, उसके साथ हम 25 लाख का टर्म राइडर प्लस करेंगे। दोस्तों किसी भी चीज को बेहतरीन बनाने के लिए उसमें आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स लगाने पड़ते हैं। तो इस प्लान में जीवन लक्ष्य 25 लाख का होगा और उसके साथ हम 25 लाख का टर्म राइडर देंगे। तो कस्टमर को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैच्योरिटी पे उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे। उसके साथ करंट बोनस रेट पे, जो अभी बोनस रेट चल रहा है उसके हिसाब से तकरीबन 28,75,000 28,75,000 बोनस मिलेगा। उसके साथ जो अभी फाइनल एडिशनल बोनस डिक्लेयर हो रहा है वो मिलेगा तकरीबन 11,25,000। तो यह होता है टोटल 65 लाख। अगर ये पॉलिसी मैच्योर्ड होती है तो कस्टमर को 65 लाख का फायदा होता है दोस्तों। और हां, अगर किसी भी समय इस कस्टमर को इस दुनिया से जाना पड़ता है, किसी भी समय अगर कस्टमर को कुछ हो जाता है और अगर ये एक्सीडेंटली हुआ तो सबसे पहले परिवार को 50 लाख रुपए मिलते हैं। कैसे? 25 लाख टर्म प्लान के जो हमने इसमें डाला है, टर्म राइडर, और 25 लाख रुपए डबल एक्सीडेंट बेनिफिट के। 50 लाख रुपए कस्टमर को मिल गए, उसके नॉमिनी को मिल गए, उसके परिवार के सपोर्ट के लिए मिल गए। उसके बाद हर साल 2.5 लाख रुपए परिवार को मिलते रहेंगे मैच्योरिटी तक। और हां दोस्तों, परिवार को प्रीमियम पे नहीं करना है। 50 लाख परिवार को मिले, उसके बाद 2.5 लाख रुपए का इनकम चालू हो गया। उसके बाद मैच्योरिटी, पॉलिसी के मैच्योरिटी पे दोस्तों 25 लाख सम एश्योर्ड प्लस 10% एक्स्ट्रा, इसका मतलब 27,50,000 27,50,000 परिवार को पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा। और करंट बोनस के हिसाब से 28,75,000 बोनस मिलेगा। और उसके साथ करंट फाइनल एडिशनल बोनस 11,25,000। तो तकरीबन परिवार को मिलेगा 67,50,000 और मैच्योरिटी। तो दोस्तों इस पॉलिसी में हमेशा कस्टमर को मैच्योरिटी पे अच्छा अमाउंट मिलता है, उसके परिवार को प्रोटेक्शन मिलता है, उसके परिवार को रेगुलर इनकम मिलती है, और फिर से जो भी उन्होंने गोल्स बनाए थे वह मैच्योरिटी के टाइम पर दोस्तों उन गोल्स के लिए पूरा अमाउंट मिलता है। दोस्तों इस प्लान के कैलकुलेशन में जो आपको अमाउंट्स दिखाए गए, जो भी हमने एग्जाम्पल लिया वो करंट बोनस रेट के ऊपर लिया हुआ है। आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी का अनुभव होगा उस प्रकार से बोनस रेट्स, फाइनल एडिशनल बोनस रेट्स में बदलाव हो सकता है। तो कृपया पॉलिसी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके सभी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही ध्यान से पढ़ लें दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में सबसे अच्छी पॉइंट कौन सी लगी वो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और हाँ, जो आपने अपना कीमती